फल क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा इसका उत्तर तो हमें भी पता नहीं है कि राम नाम का फल क्या है। फिर इसका उत्तर कौन दे सकता है? बोले भोले बाबा परम विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, उनके पास चलो, वो उत्तर अवश्य दे देंगे। अब ये कहने लगा देखो यमराज जी, ऐसा है कि यमपुरी से तो आप हमको लेकर के आ गए, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब जहां आपको जाना है पूछ करके आओ, भैया हमें बता दो, ना बताना हो तो हमें नर्क में डाल दो, हमें ये भी चिंता नहीं है कोई, जब हमने जीवन भर पाप ही किए हैं। बोले नहीं, साथ में तो चलना पड़ेगा। तो बोले हम ऐसे नहीं जाएंगे, इतनी धूप में लिए जा रहे हो, कुछ पंखा की व्यवस्था हो तो बताओ। बोले भैया अभी करते हैं। तो अब तो ये बैठ जाता है रथ में और ब्रह्मा जी पंखा करने लगे। अब भैया रथ चला, यमराज रथ हाँकते हुए पहुंचे कैलाश पर्वत में, भोले बाबा के पास में जैसे ही पहुंचे, बोले भोलेनाथ को प्रणाम हो। अब भोले बाबा ने जैसे ये दृश्य देखा कि ब्रह्मा जी भाई पंखा कर रहे, अब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, इसने अपने जीवन में बहुत ही पुण्य किए होंगे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यमराज स्वयं रथ को हाँक रहे हैं, ये कोई विशेष व्यक्ति है। और तभी पहुंचते पहुंचते ब्रह्मा जी ने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, किसने अपने जीवन में एक बार राम नाम कहा है, इसका फल क्या है? भोले बाबा बोले राम नाम का जप तो हम भी करते हैं, राम नाम का जप तो हम भी करते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो हमें भी पता नहीं है कि राम नाम का फल क्या है। लगता है एक दिन अजामिल पंडित जी की मृत्यु का समय निकट आ जाता है। जब मृत्यु का समय निकट आता है तो यम के दूत आते हैं, और जैसे ही यम के दूत आते हैं, ये पंडित जी यम के दूतों को देख करके भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। दूर जो इनका पुत्र खेल रहा है नारायण, उसको बुलाने लगते हैं, नारायण बचाओ, नारायण जल्दी आओ, नारायण बचाओ। अब ये नारायण नारायण कर ही रहे थे, तभी यम के दूतों ने इनके प्राण खींच लिए। उसी क्षण नारायण भगवान के पार्षद आ जाते हैं। अब भगवान के पार्षदों में और यम के दूतों में झगड़ा होने लगता है। भगवान के पार्षद कहते हैं कि पंडित जी को हम ले जाएंगे। यम के दूत कहते हैं नहीं, ये पापी है, इसको हम ले जाएंगे। भगवान के पार्षद कहते हैं नहीं, ये भगवान को बुला रहा था। अब आपस में झगड़ा होने लगता है। तब भगवान ने कहा कि जो मरते समय यदि भगवान का नाम प्रेम से बुलाएगा तो भगवान को अवश्य आना पड़ेगा। तब इन पंडित जी को सीधा भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में शरण मिलती है। यदि हम नित्य प्रति जाप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने पुत्रों का नाम तो भगवान के नाम से रख ही सकते हैं ना।